होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। उन्हीं के हाथ में तू एक खिलौना है, उन्हीं के हाथ में तू एक खिलौना है। उसने जो सोच लिया बस वही होना है। पार लगावे वही, बीच डुबावे वही। पार लगावे वही, बीच डुबावे वही। बेबस तू है नादान, होगी वही पूरी से चाहे भगवान जी से चाहे भगवान। जो कुछ है उसका तमाशा, आशा कहीं पर है तो कहीं पर निराशा है। तुझको बनावे वही और मिटावे वही। तुझको बनावे वही और मिटावे वही। बेबस तू है नादान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान, जिसे चाहे भगवान। श्री सतदेव भगवान की जय। देखिए भाई कि महाराज जी का भंडारा पता नहीं कितना दिन से कर रहे थे, हमको तो पता नहीं था। ये पहली दाई जो है नए साल के अवसर पर निमंत्रण दिए हैं, तो हमको भी अवसर मिला। और ऐसा बुद्धिजीवी लोगों का जो है भाई भक्तों का इतना बहुत अच्छा है, प्रेम है यहाँ। महाराज जी की जो है कृपा है सबके ऊपर, तब ना। तो अब हम देखो अब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि ये यथार्थ गीता जिस दिन माताओं के चूल्हे चौके से लेकर के प्रत्येक बच्चे के बैग में पहुंच जाएगी। हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। अब लोगों के मन में एक प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान कृष्ण ने जो है श्रीमद् भागवत गीता, तो इनको फिर यथार्थ गीता लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जिस समय भगवान कृष्ण ये श्रीमद् भागवत गीता उनके मुखार बिंदु से निकला था ना, उस समय भारत का बच्चा बच्चा संस्कृत जानता था। अब यदि जितने लोग बैठे हो अगर कायदे से पूछा जाए तो 2-1% संस्कृत समझेंगे और बकिया को समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, रास्ता क्या है। संस्कृत में कहो तो किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसी को यदि हिंदी में कहोगे तो 100% बैठे हैं तो 100% समझ लेंगे। तो इसलिए क्योंकि देखो कहीं जाना है तो पहले रास्ता आदमी पूछता है, तो बताते हैं आप चले जाओ फलाने चौराहे से बस पकड़ लो, 430 नंबर की बस वहां से पकड़ो, फिर सीधा वहां जाओ, पहुंच जाओगे। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जो है यथार्थ गीता जो है हिंदी में लिख रही है, नहीं कि एक जगह ऐसे कथा हो रही रात भर महाराज जी कथा और रामायण की। तो उसी में से एक यादव खड़ा होकर कहा कि अच्छा महाराज आप भी बताएं कि रात भरे से ही राम रावण आप लगाए थे, ये राक्षस रावण रहा कि राक्षस राम रहे? तो महाराज जी कहा ऐसा है भैया, न राक्षस रावण रहा न राम रहे, ये राक्षस हम ही है जो रात भर से माथा पीटी थी। मतलब कथा रात भर हुई, समझ में कुछ नहीं आया। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता को हिंदी में लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। समझ में आएगा तब तो आप उस पर आचरण कर सकोगे, बताए मार्ग पे चल सकोगे। इसलिए